हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 इंग्लिश के चैप्टर 3 बेस्ट फ्रेंड्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले वीडियो में इस चैप्टर को हमने रीड किया और समझा। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु वर द 4 फ्रेंड्स। 4 दोस्त कौन थे? तो वो 4 फ्रेंड्स थे, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। आंसर आप लिखेंगे रेक्टेंगल, देन सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। चारों क्योंकि नाम है तो कैपिटल लेटर्स लिखना है, उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल वर 4 फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाई वर दे फाइटिंग। वो आपस में फाइट क्यों कर रहे थे, लड़ क्यों रहे थे? क्योंकि उनमें से हर एक का कहना था कि वो बेस्ट है। रेक्टेंगल कहता था वो बेस्ट है, सबसे अच्छा है। सिमिलरली सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल को लगता था कि वो बेस्ट है। सो दे वर फाइटिंग बिकॉज वो आपस में फाइट कर रहे थे क्योंकि ईच ऑफ देम मतलब उनमें से हर एक, सेड, ईच ऑफ देम सेड, उनमें से हर एक ने कहा, दे वर द बेस्ट कि वही सबसे बेस्ट है। नाउ नेक्स्ट इज हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट। किसने उनकी हेल्प की फाइट को एंड करने में? तो किसने हेल्प की थी फाइट एंड करने में, लड़ाई को ख़त्म करने में? उनकी हेल्प की थी स्टार ने। तो आंसर आप लिखेंगे स्टार हेल्प देम। स्टार ने उन्हें हेल्प किया टू एंड देयर फाइट, उनकी फाइट एंड करने में। नेक्स्ट इज व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड। एंड में फ्रेंड्स ने क्या लेसन लर्न किया? एंड में उन्होंने क्या सीखा कि हमें आपस में लड़ना नहीं है, साथ में रहना है और साथ में मिलकर हम वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत वंडरफुल चीज़ें बना सकते हैं। सो द फ्रेंड्स लर्नड द लेसन, द फ्रेंड्स लर्नड द लेसन, फ्रेंड्स ने लेसन लर्न किया, दैट द लेसन, दैट टुगेदर कि साथ में, दे कैन क्रिएट वंडर्स कि साथ में वो वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत वंडरफुल चीज़ें बना सकते हैं। ओके, एक बार फिर से देखते हैं चारों क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द 4 फ्रेंड्स। 4 दोस्त कौन थे? सो रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल वर 4 फ्रेंड्स। रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल 4 फ्रेंड्स थे। नेक्स्ट इज व्हाई वर दे फाइटिंग। वे फाइट क्यों कर रहे थे? सो दे वर फाइटिंग, वो फाइट कर रहे थे, बिकॉज ईच ऑफ देम सेड, क्योंकि उनमें से हर एक ने कहा, दे वर द बेस्ट कि वे बेस्ट है। हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट। किसने उनकी हेल्प की फाइट को एंड करने में? सो स्टार हेल्प देम टू एंड देयर फाइट, स्टार ने हेल्प की उनकी फाइट एंड करने में। व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड। एंड में फ्रेंड्स ने क्या लेसन लर्न किया? सो द फ्रेंड्स लर्नड द लेसन, फ्रेंड्स ने लेसन लर्न किया, दैट कि टुगेदर मतलब साथ में, दे कैन क्रिएट वंडर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दी है, अगर वो सच है, सही है, तो आप टी लिखेंगे ट्रू के लिए, और अगर वो फॉल्स है, रॉन्ग है, तो आप एफ लिखेंगे। पहले है द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एजेस। सर्कल में कोई भी शार्प एज नहीं होती, तो बिल्कुल सही है। सर्कल एकदम राउंड होता है, इसमें ना कोई कॉर्नर होता है और ना ही कोई शार्प एज होती है।
शार्प मतलब होता है नुकीला, कोई किनारा नहीं होता। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, सच है, तो आप इसके सामने लिखेंगे T। नेक्स्ट, अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। एक स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, सही है यहाँ तक तो। बट लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। लेकिन सभी साइज में इक्वल नहीं होती, बराबर नहीं होती, ये रॉन्ग है। 4 साइड्स तो होती हैं लेकिन चारों आपस में इक्वल भी होती हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। तो आप लिखेंगे F। द ट्रायंगल हैज़ 2 साइड्स। ट्रायंगल में 2 साइड्स होती हैं, फॉल्स है, बिकॉज ट्रायंगल हैव 3 साइड्स। ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट इज द फ्रेंड्स कुड डिसाइड। फ्रेंड्स डिसाइड कर पाए हु वॉज द बेस्ट अमंग देम, कि उनके बीच में से उनमें से कौन बेस्ट है। ये भी फॉल्स है, वो डिसाइड नहीं कर पाए थे कि कौन बेस्ट है, क्योंकि हर एक अपने आप को ही बेस्ट बता रहा था। ओके, नेक्स्ट, नाउ हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आप लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड इज़, जो भी फिर आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है। मान लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है राधा, तो आप कहेंगे माई बेस्ट फ्रेंड इज़ राधा। ओके, या जो भी उसका नाम है, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। आगे है व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू। कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू, जब आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करता है। तो जब आपका फ्रेंड हेल्प करता है आप उससे थैंक यू कहेंगे, तो आप लिखेंगे आई कैन से थैंक यू। मैं थैंक यू कह सकता हूँ, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट, नाउ लुक अराउंड यू। अपने आसपास देखिए। टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ व्हाट यू सी। जो चीज़ आप देख रहे हैं उसकी शेप के बारे में बात करिए। जैसे क्लास में अगर आप हैं तो आप सामने ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड देखेंगे, उसकी क्या शेप है, वो रेक्टेंगल होगा शेप में। अगर क्लास में क्लॉक लगी है, घड़ी है, तो वो सर्कल होगी शेप में। देन अगर चार्ट्स लगे हुए हैं वो स्क्वायर हो सकते हैं शेप में या रेक्टेंगल हो सकते हैं शेप में। तो आप उन सभी चीज़ों की शेप के बारे में बात करेंगे जो आप अपने आसपास देखते हैं। ओके, जैसे अभी आपकी इंग्लिश की बुक आपके सामने है, जो पेज है, इस पेज की क्या शेप है, ये भी रेक्टेंगल है अपने आप में। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्पीक। अब स्पीकिंग की एक्टिविटी है। डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5। 5 के ग्रुप में डिवाइड हो जाइए। एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब करना क्या है, नाउ ईच ऑफ यू विल बी 1 कैरेक्टर इन द स्टोरी। आप में से सभी, हर एक इस स्टोरी का एक कैरेक्टर बनेगा। एक सर्कल बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, एक बच्चा ट्रायंगल बनेगा, देन एक स्क्वायर बनेगा और एक बच्चा स्टार बनेगा। ओके, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड द स्टार, सर्कल। सर्कल, स्क्वायर, एक को ट्रायंगल बना दिया, एक रेक्टेंगल और एक स्टार। नाउ टर्न, टेक टर्न्स, 1 by 1, टर्न बाय टर्न एंड रीड आउट द स्टोरी। फिर आप टर्न बाय टर्न आएंगे और स्टोरी को रीड करेंगे। इन्जॉय बाय एडिंग एक्शंस टू व्हाट यू से। अब करना क्या है इसमें, वैसे क्लास की एक्टिविटी है सिंपल। चैप्टर हमने रीड किया था, इसमें 4 दोस्त है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, एंड में स्टार आएगा। तो सबसे पहले बारी आएगी सर्कल की। जो बच्चा सर्कल बना है उस ग्रुप में से वो आएगा और वो यहाँ से यहाँ तक इसको रीड करेगा। आप ज़ोर से कहेंगे, आई एम द बेस्ट, आई एम राउंड एंड ब्यूटिफुल, आई हैव नो शार्प एजेस, चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस, देर आर सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन माई शेप, आई एम द बेस्ट। ओके, फिर अगली टर्न आएगी स्क्वायर की। स्क्वायर का जो डायलॉग है वो यहाँ से यहाँ तक होगा। जो बच्चा स्क्वायर बना है वो इन सभी लाइंस को रीड करेगा। फिर बारी आएगी ट्रायंगल की। जो बच्चा ट्रायंगल बना है वो यहाँ से पढ़ेगा, आई एम द बेस्ट, जस्ट लुक एट मी अप टू यहाँ तक, सो आई एम द बेस्ट। देन बारी आएगी जो रेक्टेंगल बना है वो यहाँ से यहाँ तक रीड करेगा और फाइनली स्टार आएगा, स्टार रीड करेगा ये, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, देन वाई शुड यू फाइट? लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Do you know what you could do if you were together?
You could create the most beautiful pictures and patterns. Just look around. We find amazing designs and things in all the shapes. So stop fighting. Together we all can create wonders. यहाँ तक ओके तो ये आपको क्लास में एक्टिविटी करनी है. रीडिंग की एक्टिविटी है, स्पीकिंग की एक्टिविटी है. नाउ लेट अस लर्न. अब हम कुछ सीखते हैं. रीड द फॉलोइंग लाइन्स. इन लाइन्स को रीड करिए. A pigeon and an ant became friends. एक pigeon, एक कबूतर and an ant, एक चींटी दोस्त बन गए, फ्रेंड्स बन गए. Notice that we used a before pigeon. अब ध्यान दीजिए, एक pigeon, एक ant. तो pigeon के पहले तो हमने a यूज़ किया, लेकिन ant के पहले हमने an यूज़ किया. ऐसा क्यों? We use a before singular nouns that begin with consonants. English alphabets में दो चीज़ें होती है, vowels and consonants. Consonants. Alphabets में 5 vowels हैं, A, E, I, O, U. इसके अलावा जितने भी alphabets हैं, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z, ये सभी कॉन्सोनेंट्स हैं. तो जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जैसे कि पिजन है, P से शुरू हुआ तो ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले हमने लगाया अ. लेकिन एन इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स. एन यूज़ होता है सिंगुलर मतलब सिंगल के साथ जो एक चीज़ होती है, दैट बिगिन्स विद अ वावल साउंड्स, जो वावल से स्टार्ट होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू. ये 5 वावल्स हैं हमारे. आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा इससे. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फिल अप द फॉलोइंग ब्लैंक्स. इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है. सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होंगे, लेटर से स्टार्ट होंगे, उनके पहले एन आएगा, और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं जो इनसे स्टार्ट नहीं होंगे उनके आगे अ आएगा. ठीक है. ब्लैंक डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन. एक डॉग बार्क कर रहा है, भौंक रहा है पोस्टमैन के ऊपर, डाकिये के ऊपर. तो यहाँ पर आएगा अ डॉग, क्योंकि ये एक वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, डी. ओके. नेक्स्ट, अगर यहाँ पर होता डॉग की जगह अगर ऑक्स होता, तो ऑक्स क्योंकि ओ से स्टार्ट हुआ है, ओ एक वावल है, तो यहाँ पर फिर एन आता. ठीक है. अभी क्योंकि डॉग है, सो अ डॉग. नेक्स्ट, माई मदर गिव्स चपातीज टू ब्लैंक काउ एवरी डे. मेरी मदर चपातीज रोटी देती है एक गाय को हर दिन, रोज़ाना. सो माई मदर गिव्स चपाती टू अ काउ, क्योंकि काउ में भी सी है और सी एक कॉन्सोनेंट है. ओके. इन समर्स में, गर्मियों में, ब्लैंक स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस. समर्स में एक स्पैरो नेस्ट बनाती है ऑन द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के ऊपर, नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास में. तो हमारे घर के पास में एक मैंगो ट्री के ऊपर एक स्पैरो नेस्ट बनाती है. अब स्पैरो फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? एस. कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो अ आएगा. इन समर्स अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस. ओके. नेक्स्ट, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन. अभी एन से फिल करना है. आई सॉ ब्लैंक ईगल यस्टरडे. कल मैंने एक ईगल को देखा. अब ईगल में फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? ई. तो यहाँ पर क्या आएगा? एन. यस्टरडे आई सॉ एन ईगल. नेक्स्ट, माया बॉट. माया ने खरीदा ब्लैंक अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून. मॉनसून के लिए, बारिश के सीज़न के लिए उसने एक अम्ब्रेला खरीदा. अब अम्ब्रेला में फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? यू. और जहाँ पर आता है ए, ई, आई, ओ, यू, उसके पहले क्या आता है? एन. तो यहाँ पर भी आएगा एन. ब्लैंक आइसक्रीम मैन. एक आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट. अपने कार्ट को, ठेले को लेकर आता है इन द इवनिंग्स, शाम में. सो यहाँ पर आएगा
एन आइसक्रीम मैन, क्योंकि आइसक्रीम में भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट आई है और जो वर्ड स्टार्ट होते हैं AEIOU से उनके आगे आता है एन। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको ए और एन दोनों फिल करने हैं। ब्लैंक ब्राउन हैन लेड एग, एक ब्राउन हैन ने एक एग दिया। अब देखिए ब्राउन में बी है, कॉन्सोनेंट है, सो अ, ये बस आपको याद रखना है। AEIOU है, सो एन आएगा, अदरवाइज अ आएगा। सो क्योंकि ये AEIOU नहीं है, बी है, तो यहाँ पर आएगा अ ब्राउन हैन लेड। अब यहाँ पर एग में ई है तो एन आएगा, सो लेड एन एग। अ ब्राउन हैन लेड एन एग। नेक्स्ट, ब्लैंक ईगल सैट ऑन बिल्डिंग, एक ईगल बैठ गई एक बिल्डिंग पर। सो ईगल में ई है तो वावल है, एन आएगा। एन ईगल सैट ऑन अ बिल्डिंग। ठीक। मैरी एट, मैरी ने खाए ब्लैंक एप्रिकॉट। अब एप्रिकॉट में फर्स्ट लेटर क्या है? ए एक वावल है तो इसके पहले आएगा एन। सो मैरी एट एन एप्रिकॉट, एक उसने एप्रिकॉट खाया। ब्लैंक चीकू, एक चीकू खाया। चीकू में सी है, वावल नहीं है तो अ आएगा। अ चीकू एंड ब्लैंक ऑरेंज, ऑरेंज में क्या है? ओ, तो यहाँ पर आएगा एन ऑरेंज। मैरी एट एन एप्रिकॉट, अ चीकू एंड एन ऑरेंज। ओके, तो ये हमने सीखा। यहाँ पर लर्निंग के लिए था कि AEIOU से जितने भी वर्ड्स स्टार्ट होंगे जो सिंगुलर है उनके आगे हमेशा आता है एन। ओके, अदरवाइज अ आता है। नाउ लेट अस राइट। अब लिखने की एक्टिविटी है, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड की पिक्चर पेस्ट करनी है। उससे कोई फ़ोटो आप मांग लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। नाउ राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स को फिल करना है और अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है। माई फ्रेंड्स नेम इज़, मेरे फ्रेंड का नाम है। अब जो भी उसका नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ये आपके लिए है। हर किसी के फ्रेंड का नाम अलग होगा। जिसकी फ़ोटो आपने लगाई है यहाँ पर, यहाँ फ़ोटो लगानी है और नीचे उसके बारे में लिखना है। तो नाम आप लिखेंगे ही और शी इज़ अ गुड बॉय और गर्ल। अगर वो बॉय है तो आप कहेंगे ही इज़ अ गुड बॉय। अगर वो गर्ल है तो आप कहेंगे शी इज़ अ गर्ल। वो एक लड़की है या एक लड़का है। शी और ही इज़ ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पर आपको लिखना है वो कितने साल के हैं। वो इतने साल का है या वो इतने साल की है। क्योंकि आप 3rd क्लास में हैं तो आपका जो फ्रेंड है वो 8 या 9 ईयर्स का होगा। 8 तो मिनिमम होगा ही। 8 या 9 या 10 जितने भी ईयर्स का वो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए 9 का है, मान लीजिए उसका नाम है रवि एंड ही इज़ अ बॉय, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड्स नेम इज़ रवि, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ 9 ईयर्स ओल्ड, हिज फेवरेट कलर इज़, बॉय है तो हिज आएगा, गर्ल है तो हर आएगा। उसका फेवरेट कलर क्या है ये भी आप उससे पूछेंगे। मान लीजिए उसका फेवरेट कलर है ब्लू, सो हिज फेवरेट कलर इज़ ब्लू लिखेंगे। नेक्स्ट, ही लाइक्स टू प्ले, जो भी उसको खेलना पसंद है। मान लीजिए उसको फुटबॉल बहुत पसंद है तो ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। ही वॉन्ट्स टू बिकम, वो बनना चाहता है, जो भी वो बनना चाहता है। मान लीजिए वो डॉक्टर बनना चाहता है, सो ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। या शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है। नेक्स्ट, एंड देन आई लव माई फ्रेंड। नाउ यूज द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ द 4 फ्रेंड्स यू मेट इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आप जिन 4 दोस्तों से मिले उनकी फ़ोटो आपको यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, ये स्क्वायर है, एक सर्कल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और ये रेक्टेंगल बनाएंगे। ये स्केल से आप ड्रॉ करेंगे, ये बहुत परफेक्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ ड्रॉ पिक्चर यूजिंग द 4 फ्रेंड्स मेंशन्ड इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में जो 4 फ्रेंड्स हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल, उन्हें यूज़ करके आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे ये एक पिक्चर है, यू कैन यूज़ द पिक्चर्स गिवन बिलो फॉर आइडियाज़। आइडिया के लिए आप ये पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल्स यूज़ किए, इनके अंदर स्क्वायर्स यूज़ किए तो बिल्डिंग बन गई। फिर नीचे रेक्टेंगल यूज़ किए, ऊपर सर्कल यूज़ किए, ये ओवल है थोड़ा सा, तो ये ट्रीज़ बन गए।
फिर ट्रायंगल्स यूज़ किए तो माउंटेन बन गया, देन सर्कल यूज़ किया तो ये एक सन बन गया। ऐसे यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स को बनाया है। ट्रायंगल एक यूज़ किया, सर्कल, फिर नीचे 2 रेक्टेंगल्स तो ये गर्ल बन गई, सर्कल, यहाँ पर एक रेक्टेंगल, फिर 2 रेक्टेंगल्स नीचे, ये स्क्वायर यहाँ पर, फिर 2 रेक्टेंगल्स ये हैंड्स के लिए तो ये एक बॉय बन गया। इस तरीके से आपको भी नीचे एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। देख लेते हैं आप कैसे कर सकते हैं। सो ऐसे ये ट्रेन आप ड्रॉ कर सकते हैं, देन ये रॉकेट बना सकते हैं। फिर जैसे पिक्चर में गिवन था, सन है, माउंटेन्स हैं, ये ट्रीज़ हैं, ये एक बॉय है और ये हट है। या फिर ऐसे डिफरेंट एनिमल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फन विद वर्ड्स। व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? सो हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? वी आर बर्ड्स, वी चर्प एंड सिंग। हु आर यू? तुम कौन हो? एंड व्हाट डू यू डू? और तुम क्या करते हो? सो वी आर बर्ड्स, हम बर्ड्स हैं। वी चर्प एंड सिंग, हम सिंग गाना गाते हैं, एंड चर्प करते हैं, चर्पिंग बोलते हैं जो बर्ड्स की साउंड होती है उसको। देखो ये है चर्पिंग, जो ची ची की साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं चर्पिंग। सो बर्ड्स क्या करती हैं? दे चर्प एंड सिंग, वो चर्प करती है और सिंग गाना गाती हैं। नाउ नेक्स्ट, हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? वी आर monkeys, वी जंप एंड स्विंग। नाउ हु आर यू? तुम कौन हो? एंड व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो? सो वी आर monkeys, हम monkeys हैं। एंड वी जंप, हम जंप करते हैं, कूदते हैं, और स्विंग करते हैं और झूलते हैं पेड़ों से। मंकीज़ को आपने देखा होगा, एक टहनी से दूसरी टहनी पर जंप करते रहते हैं और जो उसकी ब्रांचेज होती हैं ट्री की उस पर स्विंग करते रहते हैं, झूलते रहते हैं। सो monkeys क्या करते हैं? दे जंप एंड स्विंग। नेक्स्ट, नाउ हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? सो वी आर डॉग्स, हम डॉग्स हैं। वी रन एंड बार्क, हम रन दौड़ते हैं और बार्क करते हैं। बार्क बोलते हैं भौंकने को। डॉग्स को देखा होगा आपने बार्क करते हुए, देखो इसे बोलते हैं बार्किंग। ओके, नेक्स्ट, नाउ हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? तुम कौन हो और क्या करते हो? वी आर कैट्स, हम कैट्स हैं। वी म्यू इन द डार्क, और हम डार्क में जब अंधेरा हो जाता है देन म्यू बोलते हैं, जो कैट की साउंड होती है म्याऊ, उसको। देखो ये है कैट की साउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? सो वी आर एलिफेंट्स, हम एलिफेंट्स हैं। वी रेज आर ट्रंक्स, और हम हमारे ट्रंक को, इसे बोलते हैं ट्रंक, हिंदी में सूंड बोलते हैं। सो हम हमारे ट्रंक को ऊपर रेज करते हैं, ऊपर उठाते हैं। नेक्स्ट इज हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? अब ये कौन है? तुम कौन हो और क्या करते हो? वी आर लायंस, हम लायंस हैं। वी रोर एंड हंट, हम रोर करते हैं, रोर करना बोलते हैं दहाड़ने को, जो साउंड है लायंस की उसे रोर करना बोलते हैं। देखो ये है रोर की साउंड। सो वी रोर, हम दहाड़ते हैं। एंड हंट, हंट मतलब होता है शिकार करना, और शिकार करते हैं। ओके, तो इनमें जो एनिमल्स गिवन है वो क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। बर्ड्स क्या करती है? दे चर्प एंड सिंग, वो ची ची करती है, चर्प करती है और गाना गाती है, सिंग। देन मंकीज़ क्या करते हैं? दे जंप एंड स्विंग, जंप करते हैं, कूदते हैं, और स्विंग करते हैं, झूलते हैं। देन डॉग्स क्या करते हैं? दे रन एंड बार्क, दौड़ते हैं और बार्क करते हैं, भौंकते हैं। देन कैट्स क्या करती है? दे म्यू इन द डार्क, डार्क अंधेरा होने पर वो म्याऊ म्याऊ की साउंड करती है, दे म्यू। देन एलिफेंट्स क्या करते हैं? दे रेज देयर ट्रंक्स, वो अपनी ट्रंक्स को रेज करते हैं। और लायंस क्या करते हैं? दे रोर एंड हंट, वो शिकार करते हैं और रोर करते हैं, दहाड़ते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।
इसी के साथ चैप्टर 3 जो 4 फ्रेंड्स था वो फिनिश होता है। होपफुली अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।